नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ चिराग जैन। सोलर पैनल एनर्जी को लेकर के दिल्ली सरकार और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की। जी हाँ, पहले तो जो है वो आप देख सकते हैं केंद्र सरकार 2 किलोवाट पर जो है वो 78,000 आपको सब्सिडी देती थी, पर अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह अनाउंस किया है कि हम 3 किलोवाट पर टोटल जो है वो 30,000 और ज़्यादा देंगे, यानी 1,08,000 रुपये जो है आपको 3 किलोवाट पर जो है वो सब्सिडी मिलेगी। और इस सब्सिडी से आप जो है वो अपने छतों पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। तो ये पैनल कितने ज़रूरी है और बदलते भारत में इसकी कितनी डिमांड है, तो आइए तमाम लोगों से बात करते हैं और सरकार की इस योजना के बारे में जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित शुक्ला है। सुमित जी, क्या करते हैं, कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ और दिल्ली में ही जॉब करता हूँ और दिल्ली का ही निवासी हूँ। जी, दिल्ली में अपना आवास भी है सर? जी बिल्कुल, दिल्ली में अपना आवास है, दुकान है, घर है, सब कुछ अपना ही है। आपको सोलर पैनल के बारे में पता है? सोलर पैनल के बारे में पता है। जब अभी मैं आपका वो सुन रहा था कि आपने बताया कि 78,000 रुपये केंद्र सरकार दे रही है और 30,000 के कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने भी घोषणा कर दिया। ये ऐतिहासिक फैसला है जो राज्य सरकार कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर दिल्ली की ओर बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस तरीके से सोलर पैनल में क्रांति लेकर आई है वो भारत के लिए स्वर्णिम काल है। जहाँ पर हम देखते थे कि विपक्ष की सरकारें होती थी कि सोलर पैनल खरीदने के लिए हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट कराना पड़ता था, हम दूसरों देशों पर निर्भर होते थे। पर ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार में आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ये नया विकसित भारत है और यही भारत की कल्पना इस देश की जनता चाहती है कि हम हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आगे बढ़े। सोलर पैनल एक आम चीज है। अगर आप देखें तो मैं आपको बोलूंगा कि आज से 2014 से पहले, उससे पहले जो हम बल्ब खरीदते थे वो कितना बिजली यूज करता था और कितनी ज्यादा बिजली की क्वांटिटी खींचने का काम करता था। पर मोदी जी की सरकार आती है और हम एलईडी में भी सबसे ज्यादा काम करते हैं और आज एलईडी में कहीं ना कहीं भारत इस समय भी आत्मनिर्भर बन चुका है। सोलर पैनल में आज भारत कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पे आ चुका है। जयपुर से लेकर आप गुजरात तक देख सकते हैं जहाँ पर सोलर पैनल में आत्मनिर्भर पूरा राज्य बन चुका है। और अगर दिल्ली सरकार इस योजना को ढंग से दिल्ली में लागू कर देती है तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं दिल्ली की आम परिवारों को बहुत फायदा होने वाला है। इससे यह फायदा होगा कि जब आम परिवारों को जो दूसरी कंपनियों पर डिपेंड रहते हैं, कटिंग जो बिजली कट होता है, ये सबसे छुटकारा मिलेगा और जब खुद का बिजली पैदा करेंगे तो वो बेच भी सकते हैं। अपने जितना उनको यूज़ करना है उतना यूज़ करें और बाकी वो सरकार को बेच सकते हैं। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा छलांग है। मैं कहूँगा जो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है, हर राज्य सरकार को फैसला लेना चाहिए, विपक्ष के राज्यों में भी होना चाहिए, क्योंकि यही फैसला दिल्ली की सरकार जब केजरीवाल की थी तो ये फैसला लागू हुआ था। पर जहाँ पर सब्सिडी देनी चाहिए थी राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार नाम और कामकाज के चक्कर में ये सोच रही थी कि मोदी जी क्रेडिट ना खा जाए, यह क्रेडिट कहीं मोदी जी को ना मिल जाए। इसलिए केजरीवाल की सरकार हमेशा से इस योजना को दिल्ली में लटकाती और भटकाती रही। पर रेखा गुप्ता की सरकार ने इस योजना को लागू किया। हम रेखा गुप्ता का धन्यवाद करते हैं। देखिए, 2010 में नेशनल सोलर मिशन के तहत जो है क्रांति आई थी कांग्रेस के टाइम पर कि सोलर पैनल जो है वो लगातार सरकार लगवाने के लिए कह रही थी, पर इतनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग भारत से हो रही थी, सब्सिडी नहीं दी जा रही थी। जो काम आज हो रहा है पहले क्यों नहीं हो पाया, पिछली सरकारों में क्यों नहीं हो पाया? पहले सरकार की नीति और नेतृत्व में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क था। नीति थी कि कामकाज करना नहीं है, घोटाला करना है। नीति थी उनका कि जनता से लूटना है। वो सब्सिडी के नाम पे किसको देते थे पूरा देश जानता है। और अब की सरकार कहीं ना, आप देखिए ऑटोमोबाइल में आज हम कितने आगे बढ़ चुके हैं। उसके बाद आप देखिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम कितने आगे बढ़ चुके हैं। अब ये देखिए हम सोलर में कितने आगे बढ़ चुके हैं। हमारा देश विज्ञान से लेकर आर्मी से लेकर हर क्षेत्र में आज अव्वल नंबर पे चल रहा है। और यही विकसित भारत की कल्पना नरेंद्र मोदी की है कि भारत का हर युवा कहीं ना कहीं विकास के साथ जुड़े। और दिल्ली की सरकार ने, नई सरकार ने जिस तरीके से इस योजना को लागू किया है, यह देश के लिए और दिल्ली के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है और ऐतिहासिक फैसला है। इसके लिए हम रेखा गुप्ता का भी धन्यवाद करेंगे, इनके जो मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, उनका भी धन्यवाद करेंगे। और हम चाहेंगे कि दिल्ली 5 साल के अंदर अंदर विकसित दिल्ली बने। ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली की जनता को ये कहा जा रहा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए। और अब ऊर्जा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं दिल्ली की आम जनता को ये भी सीख दी जा रही है कि 78,000 तो केंद्र सरकार दे रही है, 30,000 रुपये हम देंगे, 1,08,000 रुपये में आपको योजना मिल रहा है। आप अपने यहाँ सोलर पैनल लगाइए और ऊर्जा को कहीं ना कहीं संरक्षित करने का काम करिए और बेचे भी और अपने परिवार के लिए यूज़ भी करिए। अब देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह रही है कि इससे रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ेगी, इससे जो बाहर के लोग यहाँ पर चेकअप करने आते हैं उनके बीच में एक अच्छी इमेज जाएगी। तो फिर ऐसे में भारत कितना जो है सौर ऊर्जा में आगे बढ़ सकता है? क्या इमेज जो है, अगर 100%
प्रोडक्टिविटी अगर सोलर पैनल की होती है और हर कोई अपनी छत पर लगवाता है तो कितना बड़ा जो है भारत की छवि जो है पूरे वर्ल्ड में जाएगी। देखिए, इससे सबसे बड़ा भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में छलांग मिलेगा। कहीं ना कहीं जनता को बिजली पैदा करना भी आएगा, बिजली को संरक्षित करना भी आएगा, यूज़ करना भी आएगा और उनको ये पता चलेगा कि सरकार किस तरीके से उनके लिए योजना ला रही है। आप ये सोचिए कि आम जनता को जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों का वो रहता है कि बिजली के नाम पर ठगी करना, मीटर के नाम पर ठगी करना, उस चीज़ से छुटकारा मिलेगा। और मैं कहता हूँ इससे कहीं ना कहीं मैं दिल्ली सरकार से और ये मांग करता हूँ कि ये कहीं ना कहीं आम जनता तक ही लागू ना करें। दिल्ली की जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, दिल्ली की खुद की सचिवालय हो गए, दिल्ली के जितने भी हुए वहाँ पर भी इसको लागू करें और जिससे कहीं ना कहीं वहाँ पर भी ऊर्जा संरक्षित की जाए और वो ऊर्जा सौर ऊर्जा से चले। ये सीएम ने भी कहा है कि ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में, ना सिर्फ घरों में, बल्कि सरकार जो है वो 100% गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी सोलर पैनल लगवाने की योजना बना रही है। ये बिल्कुल अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट अपने तक इस चीज़ों को यूज़ करेगा तभी आम जनता को सीख मिलेगी। अब जब गवर्नमेंट अगर नहीं यूज़ करेगी तो आम जनता इसको कहीं ना कहीं वही योजना की तरह लटका भटका देगी। पर मैं ये कहूँगा कि जब ये योजना मिले तो दिल्ली सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए पारदर्शिता तरीके से कि ये योजना गरीबों को मिलना चाहिए। जो आम जनता है, जो आम गरीब है, जो कहीं ना कहीं 2-2, 3-3 हज़ार रुपए के बिजली के बिल भरने का काम करता है, उससे उसको बचे। और कहीं ना कहीं इस दिल्ली के जो व्यापारी हैं उनको भी इससे बहुत बड़ी छुटकारा मिलेगी। वो जो बिजली की कंपनियों का मार झेल रहे हैं उससे भी उनको छुटकारा मिलेगा। सौर ऊर्जा के कहीं ना कहीं जो मालिक है, मकान मालिक हैं, वो सौर ऊर्जा का फायदा दुकानदारों को भी देने का काम करें। तो क्या आप अपने घर में लगवाएंगे? बिल्कुल हम लगवाएंगे। हम तो अपने पिताजी से भी बात करेंगे। ये योजना जब लागू होता है तो इसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है पूरा कंप्लीट करके इसको अपने घर पे लगाएंगे और हम भी चाहेंगे कि बिजली का जो ये फायदा हमें भी मिलना चाहिए, हमारे परिवार को भी मिलना चाहिए। लास्ट में सब्सिडी के लिए आप जितनी बड़ी योजना सरकार ने बनाई है, दिल्ली से हमने 30,000 देने का और वादा किया है, 1,60,000 आपको मिलेगा, तो दिल्ली की सीएम को क्या कहना चाहिए? हम दिल्ली की सरकार को और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को धन्यवाद करना चाहते हैं, हम सैल्यूट करना चाहते हैं और हम चाहेंगे कि सीएम रेखा गुप्ता ये दूरदृष्टि की तरीके से और अच्छे नेतृत्व से काम करें, दिल्ली आगे बढ़े और आगे चले। क्या नाम है आपका? बीके पोद्दार। बीके जी कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? दिल्ली में रहते हैं साहब और जॉब करते हैं। आपका आवास भी है दिल्ली में? बिल्कुल है। क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बहुत बड़ी जो है वो दिल्ली के लोगों को सौगात दी है कि अब जो है सोलर पैनल लगवाने वाले जो 3 किलोवाट पर केंद्र सरकार 78,000 की सब्सिडी देती थी, अब 30,000 दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार भी देगी, यानी 1,60,000 की सब्सिडी मिलेगी 3 किलोवाट सोलर पैनल पर। कितनी बड़ी योजना है, क्या कहेंगे? रेखा गुप्ता जी ठीक उसी तरह कदम आगे बढ़ा रही है। दिल्ली को क्लीन दिल्ली बनाने का काम और ग्रीन दिल्ली बनाने का काम, जो दिल्ली की जनता ने सपना देखा था अपनी दिल्ली को हरी दिल्ली और बड़ी दिल्ली बनाने का, वो सपना पूरा करने का काम रेखा गुप्ता जी कर रही है। और अब इसी दिल्ली की बात करें तो देखिए 40 डिग्री का टेम्परेचर है और लोगों के कई घरों के बिजली के बिल आ रहे हैं। सरकार की तरफ से 200 यूनिट बिजली बिल माफ़ है, लेकिन लोगों ने एक घर से एक एसी से काम नहीं चल रहा, अपने घरों में 2-2, 3-3 एसी लगवा रखा है, तो बिल स्वाभाविक है वो आएगा ही आएगा। लेकिन इसके लिए ही रेखा गुप्ता जी ने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया और केंद्र सरकार की जो योजना है सोलर पैनल की, वो दिल्ली की जनता को सौगात के रूप में देने का काम कर रही है और इसके साथ ही सब्सिडी देने का काम कर रही है। तो दिल्ली की जनता बहुत साधुवाद करती है, धन्यवाद करती है। कितना जरूरी है सोलर पैनल? ठीक है, आप कह रहे कि कितना ज़रूरी है सोलर पैनल लगवाने की, तो मैं उतना ही कह सकता हूँ कि जितनी ज़रूरी आपको ये गर्मी दिख रही है ना, जितना ही आपको गर्मी से बचना नज़र आता है, उतना ही ज़रूरी सोलर पैनल लगवाना है घर से। क्योंकि साहब एक मध्यम वर्गीय परिवार से पूछिए वो कैसा गुजारा करते हैं इस गर्मी की। 10वीं योजना है पोडार साहब, 2010 में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी, फिर ये जो परियोजना आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? क्यों जो है वो लोगों के घर पे पैनल नहीं लग पाए? क्यों हमें बाहर से जो है वो जो है ये सुविधा खरीदनी पड़ती थी? देखिए साहब, नीति और नियत की कमी होती है। उनकी नीति बिल्कुल नहीं थी, उनके पास नीति नहीं थी, बिल्कुल था तरीका था, लेकिन नीति वो बना नहीं पाए थे। और सबसे बड़ी बात है, नीति जब काम करती है जब नियत साफ होता है, उनकी नियत ही साफ नहीं थी। उनकी नियत जनता के कामों में अड़चने अटकाना था, जनता के कामों को लटकाना और भटकाना था, जनता के विकास के कामों में रोड़ा अटकाना था और केवल ड्रामे और बहलाने फुसलाने वाली बातें करनी थी। अब नीति भी स्पष्ट है
नीयत भी स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं तो 2014 के बाद देखिए इस दिल्ली की दशा को भी बदला है और दशा को भी बदलने का काम किया है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कई सारी योजना जो बंद पड़ी थी योजनाएं, उन योजनाओं को चालू करने का काम किया और सोलर पैनल उसी का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप अगर अंतर्राष्ट्रीय देशों को देखें तो कई ऐसे देश हैं जहां पर सोलर पैनल की उपलब्धि है और सबसे बड़ी बात है आज भारत भी विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है जो सोलर पैनल की व्यवस्था को चालू करने और लागू करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एक घर की आपको लगता है बिजली की जो पूरी एक ज़रूरत होती है वो सोलर पैनल लगवाने के बाद पूरी हो सकती है? एक बात बताइए, सोलर पैनल अगर आप सोलर पैनल लगवाते हैं 3 किलोवाट का समथिंग तो आपको 15 यूनिट रोजाना मिलते हैं। 15 यूनिट अगर आप 2 AC भी चलाएंगे तो साफ सफिशिएंट है और बिल्कुल सफिशिएंट है। एक आम आदमी, एक कॉमन परिवार जो 20,000 25,000 30,000 की तनख्वाह लेके घर आ रहा है अपने परिवार के बीच में, उनको एक तो 200 यूनिट दिल्ली सरकार से मुफ्त मिल रहा है और 200 यूनिट के साथ वो 1 AC चला सकता है और सोलर पैनल के साथ 2 AC चला सकता है साहब। तो वो परिवार भी रह सकता है, उनके बच्चे भी AC में आराम से अच्छी नींद ले सकते हैं और अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था कर सकते हैं। बात का दावा रेखा गुप्ता कर रही है कि इससे रिन्यूएबल एनर्जी मिलेगी। कैसे मिलेगी रिन्यूएबल एनर्जी? बिल्कुल मिलेगी साहब रिन्यूएबल एनर्जी। एक बात बताइए, रेखा गुप्ता जी की सरकार था जिन्होंने पोल्यूशन के ऊपर प्रहार करने का काम किया, करप्शन के ऊपर प्रहार करने का काम किया। आप जाकर देखिए ना, कूड़े के पहाड़ को किस तरह से हटाने और छांटने का काम किया। अरे साहब, पोल्यूशन की बीमारी कहाँ से आती थी? आज जाके गाड़ियों से जाकर देखिए, आज जाके पब्लिक व्हीकल अगर किसी ने सबसे ज़्यादा देने का काम किया तो रेखा गुप्ता जी की सरकार ने किया। पोल्यूशन के ऊपर प्रहार किसी ने किया तो रेखा गुप्ता जी की सरकार ने किया। करप्शन जाके देखिए, कूड़े का जो पहाड़ था इनके ऊपर अगर किसी ने प्रहार किया तो रेखा गुप्ता जी की सरकार ने किया। कई सारी जितनी दिल्ली में बड़ी बड़ी नालियां हैं उनको खोदने का काम, उनको हटाने का काम, साफ सफाई करने का काम किसने किया? रेखा गुप्ता जी की सरकार ने किया। लगवाएंगे अपने घर पर सोलर? 110% मैं ही नहीं लगवाऊंगा। मैं अपने क्षेत्र में जहाँ रहता हूँ उन सब लोगों को अपील करूँगा कि वो लोग यहाँ पे आके लगवाएं। मतलब यानी आप तो खुद लगवाएंगे और लोगों से भी अपील? देखिए, बिल्कुल अपील करूंगा क्योंकि जिन लोगों के पास जानकारी नहीं है उनको जानकारी देने का दायित्व आपका भी होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए कि जब सरकार की योजनाएं हैं तो सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिलना चाहिए साहब। सरकार जनता के लिए बनी है और जनता के लिए जब योजना ला रही है तो उस योजना का लाभ जनता को क्यों ना मिले? और ऐसी योजना कौन नहीं लेना चाहेगा? जब जहाँ की 1,08,000 की सब्सिडी सरकार ही दे रही हो तो इसमें क्या चूक है, क्या दिक्कत है साहब? और आप जो है वो अगर ज़्यादा बिजली आ रही है तो वो आप सरकार को इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल साहब, हर घर में व्यापारी पैदा कर रहे हैं मोदी जी। और मोदी जी ने इसलिए तो कहा है कि अखंड भारत बनेगा और भारत को मजबूत बनाना है और हर भारतीयों को खुद में स्थिर बनाना है। इसलिए तो मोदी जी ये सब कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश की जनता और दिल्ली की जनता। अंतिम में आप इस योजना के लिए और दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए जिन्होंने इतनी बड़ी सब्सिडी देने का वादा किया उसके लिए क्या? साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार।